नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रेजेंट सिनेरियो में हम जो देख रहे हैं आजकल कि पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत बड़ा टास्क होती जा रही है पेरेंट्स के लिए। तो इसी कड़ी में रघुवंशी सर, मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ जो पेरेंट्स की क्यूरीज है जी। आजकल के बच्चे अत्यधिक जिद्दी होते जा रहे हैं, वो माता पिता की सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और इसके लिए आपके क्या सुझाव है, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान समय में बच्चे बहुत जिद्दी होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ। वर्तमान समय के बच्चे, तो मुझे बताइए, क्या वर्तमान समय के बच्चे कुछ एलियन है कि आज से 200 वर्ष पहले के बच्चे कुछ और थे? सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये धारणा बदलना पड़ेगी। पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बच्चे जिद्दी होते चले जा रहे हैं। आपने कभी उसके पीछे छिपे कारणों को जानने की कोशिश की है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी बच्चे को उसकी मांगी गई कोई भी चीज दिलवा देते हैं बिना किसी लॉजिकल डिस्कशन के, धीरे धीरे वो एक हैबिट का निर्माण करती है और वो हैबिट जिद में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, कोई भी काम जब लगातार आप करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। हैबिट पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जब बच्चे का जन्म होता है, माता पिता बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, भोला होता है, बहुत बेहतर तरीके से बोलता है, उस समय क्या होता है, माता पिता की बड़ी इच्छा होती है कि बच्चे को हर चीज़ दिलवाई जाए, जो भी वो मांगे उसको दे दिया जाए। तब वो कोई इससे डिस्कस नहीं करते, वो उसको दिलवाते चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब बच्चे की मांगे लगातार बढ़ती चली जाती है, वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उम्र से बड़ी चीजें वो मांगने लगता है, तब माता पिता को कहीं ना कहीं आभास होता है कि अरे ये बच्चा जिद करने लगा, ये चीज अब इसको बिल्कुल नहीं दिलाना चाहिए। फिर क्या करते हैं, फिर वो उस बच्चे पे अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, उस पे रोक लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप बच्चे पे अंकुश लगाएंगे, रोक लगाएंगे, लेकिन आप ये तो जानिए ना भाई, वो तो उसकी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। उसके लिए भी एक सही तरीका होना चाहिए। अब आप बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डांट देते हो, मार देते हो, उससे वो चीज छीन लेते हो, उसको नहीं दिलाते, और फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बच्चे की जिद को छुड़वा देंगे, उसको अच्छा बना देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उस समय बच्चे के साथ पॉजिटिवली डिस्कशन करना पड़ेगा। आपको बच्चे को यह बताना पड़ेगा क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। लेकिन यहां भी बच्चा समझ नहीं पाएगा। देखो क्यों? क्योंकि वो जिद्दी हो गया है ना। अब आपको एक चीज और यहां पे पता लगाना पड़ेगी कि उस बच्चे की सेकंड चॉइस क्या है। देखिए, जो बच्चा जिद कर रहा है, जिस समय वो जिस चीज को मांग रहा है, क्या वही उसके लिए सब कुछ है? नहीं, इसके अलावा भी और कुछ है उसके दिमाग में। एज ए पेरेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं बच्चे का ध्यान वहां पर उस चीज से भंग करना पड़ेगा, उसको किसी अन्य दिशा में पॉजिटिवली आपको मोल्ड करना पड़ेगा, उसको टर्न करना पड़ेगा, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। कुछ उसका सब्स्टिट्यूट, कुछ ऑप्शन आपको उस समय बच्चे के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तब जाके बच्चे का ध्यान और दिमाग उस चीज पे से हटेगा। जब उसका ध्यान और दिमाग वहां से हटेगा, तब जाके वो जिद छोड़ेगा। यदि पेरेंट्स में इतना पेशेंस है और वो इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करते हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चों के जिद वाले कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। और बच्चा कितना भी ज्यादा जिद्दी हो और कितनी भी उम्र का हो, आप बड़ी आसानी से उसकी इस जिद की आदत को दूर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सही है सर। नेचुरली बच्चों को सिर्फ हाँ या ना कहने की बजाय हमें एक ऑप्शन उन्हें देना चाहिए कि यदि वो मिठाई खाना चाहता है तो बेटा क्या आप गुलाब जामुन खाना पसंद करोगे या आप रसगुल्ला खाना पसंद करोगे। अगर उन्हें चॉइस देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मेरी भावनाओं को, मेरे जो जिद है उसको थोड़ा सा महत्व दिया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जिद से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर आपकी बात को सुनना शुरू करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं और इस तरह से अपनी पेरेंटिंग को कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों की जो जिद वाली आदत है उसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ और है कि यदि हम बचपन से ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जब बच्चा छोटा है तब हम उसकी अनचाही मांगों को पूरा ना करें। कितनी बार हम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं बच्चा रोएगा तो जो भी वो चाहता है हम इमीडिएट उनके हाथ में दे देते हैं। तो उन चीज़ों पे भी हमको थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। बच्चों को नहीं सुनने की आदत होना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में उन्हें कहीं भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
बिल्कुल सही है। जो बोलते हैं ना भाई फेल्यूर का सामना करते आना चाहिए, तो फेल्यूर की शुरुआत ना से होती है। बच्चों को ना सुनने आना ही चाहिए। अब हम वर्तमान समय में कई बच्चों को देख रहे हैं तो उनके साथ यही हो रहा है। उनकी हर चीज, हर डिमांड, हर मांग लगातार पूरी की जाती है। उनकी हर बात में हाँ किया जाता है। उनको कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती, और जब भी उनके जीवन में ना जैसा कुछ होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते। तो आई थिंक दिस डिस्कशन शुड बी ओवर नाउ। इच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स तक ये सब बात पहुंचेगी और वो कहीं ना कहीं जो बच्चों की जिस से परेशान है उससे अब निजात पाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप जो हमने बताया है उस तरह के ट्रीटमेंट एप्लीकेबल करेंगे अपने बच्चे के ऊपर, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बच्चों को सुनिए, समझिए और फिर उस पर रिएक्ट करिए, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।